12 से 13 घंटे के बस के सफ़र के बाद, खेलते कूदते खाते पीते हम लोग फाइनली सुबह 13 घंटे के बाद प्रयागराज पहुँचे। लेकिन अभी तो बहुत बाकी था भाई, अभी तक तो हमें कुछ जाम नहीं मिला था, पर 4 घंटे का बेहतरीन जाम हमें जो मिला सिर्फ पार्किंग में जाने के लिए, उसने तो हमारी हालत ही पस्त कर दी यार। लगा कि यार कब पहुँचेंगे, आज ही हमारी वापसी भी है रात को, तो समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई किस तरीके से वापस पहुँचेंगे। लेकिन फिर भी चलो पेशेंस रखते हुए हम लोग वहाँ तक पहुँचे और किसी तरह से हम लोग टेम्पो से गए घाट तक, अपने संगम घाट तक। और उसके बाद जब हमने वहाँ गंगा जी को, या मतलब कि संगम को देखा, फिर तो हमारा दिल खुश हो गया। ऐसा लगा फिर सारी थकान मिट गई, और सच में लिटरली सारी थकान अपने आप ही मिट गई। और वो एक डुबकी का सुख तो अलग ही था सच में, मतलब उसको तो शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता, वो एक अलग ही सुख था। डुबकी लगाते ही हमारी सारी थकान मिट गई, ऐसे एक अलौकिक सुख था सच में। रियली ये मतलब इतना अच्छा फील होगा ये सोचा नहीं था, कि ऐसा लगा जैसे सारी परेशानियां, सारी जिस तरीके से हम पहुँचे, मतलब सब कुछ याद ही नहीं आया। फिर तो बहुत अच्छा लगा। और फिर फाइनली हमने कितनी सारी डुबकियाँ लगा दी और बड़ा ही मज़ा आया। लेकिन ये है 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर फिर हमने अपना ये सब कुछ किया, डुबकी लगाई, उसके बाद चेंज करके हमने किया दीपदान। और जो पूजा करनी थी, हम घर से ही सामान लेके गए थे पूजा का, जैसे कि साड़ी वगैरह, बताया था किसी ने हमें कि साड़ी, चुन्नी और तांबे का कलश और ये सब कुछ लेके जाना होता है, तो वो सब हम घर से ही लेके गए थे। और गंगा जी में हमने उसे पूजा करके, और उसके बाद हमने पूजा की। और ये बच्चे, दीदी के बच्चे भी हमें वहीं आ गए थे, और ये लोगों ने हमें बड़ी हेल्प करी। ये लोग स्कूटी से आ गए थे, और हमारे पास जितना भी सामान था ये लोग स्कूटी से लेके चले गए थे, और युवान को भी ले गए थे ताकि उसको चलना ना पड़े। मतलब हमें बहुत ज़्यादा चलना नहीं पड़ा, जितना हमने सबसे सुना कि सबको बहुत चलना पड़ रहा था, बहुत कई किलोमीटर। जहाँ तक कि हम बस में वापस लौटे तो सब लोग यही कह रहे थे, यार हमें तो बहुत चलना पड़ा। लेकिन टचवुड दीदी ने हमें जो गाइड किया उसकी वजह से हम लोग बहुत आसानी से पहुँच गए, और हमें ज़्यादा भी तकलीफ़ों का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि मम्मी भी थी साथ में और युवान भी था। युवान भी छोटा ही है, तो हमें परेशानी बिल्कुल भी नहीं हुई। और फिर हमने यहाँ से पूजा पाठ करके हम लोग चल दिए वापस घर की तरफ। घर गए तो दीदी ने अच्छा सा लंच बना के रखा था, टेस्टी सा। फिर हमने वहाँ पे खाना खाया, फ्रेश हुए अच्छी तरीके से, थोड़ी देर बैठे, और बस टाइम कहाँ बीत गया पता भी नहीं चला। एकदम से ऐसा लगा जाने का टाइम हो गया, और फाइनली फिर हमारा जाने का टाइम भी हो गया और हम निकल गए थे। हमने उसी ऑटो टेम्पो वाले को एक्चुअली कॉल कर लिया था, और उसने भाई 1 घंटे का रास्ता हमें 3 घंटे में हमने वापसी में सफ़र किया। लेकिन अब क्या कर सकते थे, लेकिन वही था एक टेम्पो वाला जिसने हमें 3 घंटे में भी पहुंचा दिया, वरना इतना ही जाम था कि पॉसिबल ही नहीं था। ये तो लग रहा था 5 से 6 घंटे भी पॉसिबल नहीं था। उस बेचारे ने कहाँ से निकाल के गलियों से, और हमें फाइनली हमारी बस तक पहुंचा दिया। और इससे आगे का पार्ट नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा आपको।